नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों के साथ फिर हूँ आज एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं के खर्चे के ऊपर। जी हाँ, जो भी महिलाएं अपने पति से खर्चा लेना चाहती हैं तो किस सेक्शन के तहत आप लोग अपने पति से और किस किस कंडीशंस में आप लोग अपने पतियों से खर्चा ले सकते हो, तो इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लड़कियां पहले शादी से पहले वर्किंग होती हैं, बट आफ्टर मैरिज वो वर्किंग नहीं होती। और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी समस्या आती है, चाहे आप गांव की हो चाहे आप शहर की हो। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखे हैं कोर्ट में भी और समाज में भी। कुछ महिलाएं कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, वो अपने हक के लिए लड़ लेती हैं, बट कुछ आज भी अपने घर बचाने के चक्कर में वो घर में ही बंद के रहती हैं और चुपचाप सब कुछ सहन करती हैं, चाहे उनके पति उनको खर्चा दे या ना दे। ये ऑल थी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने हक के लिए इस चीज को कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़ रहे हो या अपने पति से अलग हो रहे हो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। अगर आपने अपने पति से शादी करी है तो डेफिनेटली उसका, चाहे वो 10,000 कमाता हो, तो उसके 1/3 हिस्से पर आपका हक बनता है। 1/3 हिस्से पे उसके माता पिता का हक बनता है, 1/3 हिस्से पे उसका खुद का हक बनता है और 1/3 हिस्से पे उसके बच्चों का भी हक बनता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, खास करके उन महिलाओं को जो लोग अपने लिए कदम नहीं उठा पाती। तो अगर आप लोगों को कोई भी तरीका अगर ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो आप लोग इसे चुनिए, नहीं तो मैं आपको घर बैठे भी ऐसा सोल्यूशन दूंगी कि शायद आप लोग उस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी महिलाएं अपने पतियों से खर्चा लेना चाहती हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले ये कानून अब बदल चुका है। पहले ये 125 CRPC में सेक्शन में आता था, लेकिन अब जैसा कि आपको पता है 2023 में हमारे कानून में बदलाव आ चुके हैं। तो जो अब ये सेक्शन बन चुका है खर्चे का, वो बन चुका है 144 BNSS। मतलब इसके अंडर ही आप लोग अपने पति से खर्चा ले सकते हो। और एक और चीज मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगी। देखिए, बहुत सारी महिलाएं, अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आप किसी भी तरीके से अपने पति से खर्चा नहीं ले सकते हो। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ आदमी अपनी पत्नियों से भी खर्चा ले सकते हैं। इट मीन्स अपने पति भी अपनी पत्नियों से खर्चा ले सकते हैं। मैं इस भी ग्राउंड के ऊपर आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस तरीके से आप लोग ले सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। 144 BNSS के तहत इसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि जो भी पति कमा रहा है, बेहतर कमा रहा है या फिर वो कुछ भी कमा रहा है, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का पूरा पूरा हकदार उसके पैसों पर बनते हैं और वो उनके खर्चे को बखूबी उठाएगा। पत्नी हो, बच्चे हो या पेरेंट्स हो, इन सबका हक बेटे के सैलरी के ऊपर प्रॉपर बनता है। और अगर आपके पति या आपके बेटे या आपके बच्चे कमा रहे हो और आपको प्रॉपर तरीके से पे नहीं कर रहे या आपके खर्चे नहीं उठा रहे, तो आप उस चीज का सहारा कानून के द्वारा ले सकते हो अंडर सेक्शन 144 BNSS के तहत। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे कमाते हैं बट दे आर नॉट, वो लोग नहीं अपने फैमिली के ऊपर खर्चा कर रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना घर वालों को करना पड़ता है। और खास करके महिलाओं को घर के हाउस होल्ड सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि खर्चे होते हैं बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग उस चीज को कर सके। तो जो भी महिलाएं, आपको लगता है कि आपके पति आपको नहीं दे रहे, तो आप कानून की सहायता ले सकते हो। अपने नियर बाय किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आप इस सेक्शन के अंडर एक केस फाइल कर सकते हो और इसके तहत आपका पति आपको हर महीने खर्चे देने लग जाएगा। साथ ही अगर ऐसा है, मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट केस फाइल करिए, कई केसेस में ऐसा होता है कि काउंसलिंग होकर भी आप अपने पतियों से खर्चा ले सकते हो प्रॉपर तरीके से। हर महीने के हिसाब से बंध जाएगा। चाहे आपका पति 1 लाख रुपए कमाता हो, चाहे आपका पति 10,000 रुपए कमाता हो, 1/3 उसकी सैलरी का आपको प्रॉपर हक मिलेगा। अगर वहीं आपके बच्चों को भी वो नहीं पढ़ा रहा है, लिखा रहा है या खर्चे दे रहा है, तो उसमें भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कानून के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। बट अगर कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट ये
क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग शायद बोर भी हो सकते हो। तो आई होप अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। हमारी टीम इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।